अभी जो हाथरस में ये घटना हुई, बहुत ही ये दुखद घटना है, बहुत ही शोक प्रदान करने वाली घटना है। हमें इस बात को समझना होगा। मैं कई बार अपने सत्संग से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कह चुका हूँ कि कहीं भी मंदिर में, कहीं भी किसी धार्मिक सत्संग में जहाँ पे बहुत भीड़ होती हो, कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस घटना के पहले मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, वहाँ पर रहकर ही आप भजन करें। होता क्या है, ऐसी घटना तब घटती हैं जब हम जाते हैं अपनी निजी समस्याओं को लेकर। हम घर से, देखो समस्याएं सबके साथ रहती हैं, ऐसा नहीं है कोई सिद्ध संत आपको वाणी से लग रहा है ये सिद्ध है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आप उसके निजी जीवन में भी झांकिए। किसी न किसी रोग से ग्रस्त होगा, किसी न किसी समस्या से वो खुद परेशान होगा। मैं साधु हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं संतों का पक्ष लूँगा, मैं निष्पक्ष बात बताऊँगा जो भी होगी। आप देखना कि वो खुद किसी समस्या से परेशान होगा। शरीर, जो भी शरीर लेके आता है वो अपना प्रारब्ध लेके आता है। सुख दुख सबके जीवन में है, ऐसा नहीं है कि वो सुखी ही है, आपको वो बड़ी बड़ी बातें बता रहा है। अगर साधु है तो आप उसका वैराग्य भी देखिए, कितने वैराग्य से वो रह रहा है, कितने वैराग्य से वो रह रहा है, इस बात पर ज़रूर दृष्टि होनी चाहिए। हम अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, भोले वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी भीड़ों में वो जाते हैं और तभी ऐसी दुखद घटना होती है। ध्यान दें आपके भीतर ही जब भगवान हैं, आप जहाँ पर रह रहे हैं उसी दशा में, वहीं पर आपको सब कुछ अनुभव हो सकता है। फिर ऐसी जगहों पर जाने का प्रयोजन क्या है? क्या मिल जाता है ऐसी जगह पर? कितने लोगों का रोग ठीक हो जाता है। हमारे ये बात कभी समझ में ही नहीं आती कि आप अपने घर पर रहते हुए भजन करके सब स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कई सत्संगों में मैं ये बात कह चुका हूँ। कहीं भी आपको कोई भी किसी का जादू मंत्र, किसी का आशीर्वाद, किसी के दर्शन, कोई भी आपके ना तो रोग ठीक कर देगा, ना तो आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। जो भी कर्म आपसे बने हैं उन्हीं कर्मों का जीव दंड भोगता है। और जब तक वो खुद साधना नहीं करेगा, साधना के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर पर ही करना है। आप अपने घर पर ही नाम जप करें, अपने घर पर ही सबकी सेवा करें, क्योंकि रहना आपको अपने घर पर ही है। आप किसी सत्संग में जाएंगे, थोड़ी देर भले ही आपको शांति मिल जाए, लेकिन अब जब आप अपने घर पर आएंगे 1-2 दिन बाद, फिर आपकी वही हालत हो जाती है, फिर आपको जाना पड़ता है। जब बार बार जाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हमारा कैसी मानसिक धारा बन गई है। हम खुद तो साधना करते नहीं, और जब कोई थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करके हमको ज्ञान देने लगता है तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। हम सोचते ये हमारी समस्याओं को दूर कर देगा, और कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता। और फिर कभी ऐसी भीड़ में हमें धक्का मुक्की लग के कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। इसीलिए सभी साधकों को ध्यान देना है कि कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर बहुत भीड़ है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे वो कोई वो सत्संग हो। बिल्कुल सावधान रहें, कभी भी मूर्ख ना बने, अपने घर पर ही रहकर सावधानी से साधना करें। आपको सब कुछ अपने घर पर ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे तो हानि के अलावा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। भाई, अगर कोई इतनी सिद्धियां प्राप्त कर चुका है, कोई इतना बड़ा भगत बन चुका है, तो आप देखें उसके जीवन में वैराग्य कितना है, कितना वैराग्य से वो रह रहा है। अगर वो वास्तव में अपने को बहुत बड़ा भक्त कहता है, भजन करे, आए जंगल में भजन करे,
वैराग्य से रहे। आप देखना बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े आश्रमों में रहता है और एसी, कूलर, पंखा सब सुविधाएं बनी हुई हैं। क्या जीवन, जैसा हम जीवन जी रहे हैं वैसा वो भी जीवन जी रहा है। केवल उपदेश से कुछ नहीं होता, उपदेश तो बड़े बड़े सब देते हैं। साधु का जीवन कठोरता का होना चाहिए, वैराग्य का होना चाहिए। उसके जीवन में वैराग्य होना चाहिए। कोई भी भौतिक वस्तु का उपभोग उसे नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही उसका शरीर रोगग्रस्त हो। जब शरीर रोग से युक्त हो जाता है साधु का, तो उसे और भी कठोरता से पेश आना चाहिए। उसका जीवन जंगल का होना चाहिए। आप ध्यान दें इस बात। तो हम भ्रमित ना हो। जब आप खुद भजन नहीं करेंगे तभी भ्रमित होते हैं। इसीलिए मेरा सभी से कहना है कि बिल्कुल भ्रमित मत होइए। आप भ्रमित होंगे तभी ये ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं। इतनी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, क्या करने गए, क्या लेने गए वहाँ? क्या मिला आज तक आपको? कुछ नहीं, कहीं मिलेगा। कोई भी आपका रोग, दुख, दर्द कुछ भी ठीक नहीं कर देगा। वो अपना ठीक नहीं कर पा रहा है, अपना खुद वो दवा खा रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है। कभी भी आप भ्रमित ना होएं, एक भी पैसा ऐसी जगह ना दें। अपना धन अपने घर पर खर्च करें, अपने परिवार पर खर्च करें। जो आपको दीन दुखी लगे वहाँ आप सेवा कर दें। मेरा खुला उपदेश ऐसा ही रहता है। बहुत लोगों को खराब लगे तो लगता रहे। मेरे कहने का मतलब है आप कहीं भी भीड़ में ना जाएं, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहां ऐसी दुर्घटना होने की संभावना है। वहां पर आपको भक्ति नहीं मिलेगी, आपको दुख ही मिलेगा। फिर आपको अश्रद्धा हो जाएगी भक्ति से, सनातन धर्म से। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसी दुखद घटना दोबारा ना हो। इसीलिए हमको होश में आना पड़ेगा। हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर देगा, हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं और वो आपके खुद के भजन से नष्ट होंगे। किसी के आशीर्वाद से, किसी के टोना टटका से, किसी कहीं भी नहीं आप ठीक हो सकते। अगर हमारी बात नहीं मानते तो आप जाकर देख लें। जब आप थक जाएंगे, निराशा हाथ लगेगी, तब हमारी बात आपको समझ में आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। और ऐसी घटनाएं जहाँ भी घटित हों, इसमें पूरा दोष उसी का होता है जो प्रवचन करता है, और इसमें दोषी कोई नहीं होता, क्योंकि भीड़ जुटाने वाला वही होता है मुख्य। भाई हम लोगों को क्यों बुलाएं, क्यों हम ठेका लें कि हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपके रोग नाश कर देंगे? कहीं न कहीं उसकी इच्छा है, कोई बड़ी कामना है। आप ध्यान दें इस बात पर। ये बात हमारी बहुत लोगों को चुभ जाए। दूसरे का ठेका आप ले रहे हैं, आप अपना पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद में दूसरे का ठेका लीजिए। सबके भगवान रक्षक हैं और सबके भगवान हृदय में हैं, इस बात को समझना होगा। और जहाँ रहते हैं आप, वहाँ से उगे ना, उसी घर में, उसी माहौल में आप भजन कीजिए। कहीं भी मत भटकिए, कहीं भी ऐसी भीड़ों में मत जाइए। आजकल देखिए तीर्थों में इतनी भीड़ है, मंदिरों में इतनी भीड़ है, इतने बड़े बड़े जनसमूह हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल इसी को पाखंड कहते हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं भजन करें, वहीं अपने लोगों की सेवा करें और वहीं धर्मयुक्त चलें। वहीं आपको सब अनुभव हो जाएगा, वहीं आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपके करने से आपके जीवन में सुख आएगा, किसी दूसरे के आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरी बार बार प्रार्थना है सभी से कि कहीं भी ऐसी भीड़ हो वहाँ ना जाएं, अपने घर पर ही रह के सुन लें। आपको अगर किसी के प्रवचन सत्संग अच्छा लगता है तो आप अपने घर पर ही सुनें, भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ऐसी दुर्घटना बार बार घटती रहेंगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।